मुमुक्षु बहन नुपुर, श्रावक श्राविका समाज। आज का यह मंगल भावना कार्यक्रम श्रावक समाज का उत्साह इस बात को सूचित कर रहा है कि संयम के प्रति सबका आकर्षण है। जीवन में अगर संयम समाविष्ट होता है तो व्यक्ति जीवन को जीवंत बना सकता है, धन्यता की अनुभूति कर सकता है और महत्वपूर्ण रत्न जो मानव जीवन मिला है उसकी चमक को 1000 गुना अधिक कर सकता है। पवन बरड़िया, बाबूलाल जी, तेजकर जी, शांति प्रकाश जी 4 मिलकर आए थे और कहा रविवार को अणुव्रत भवन में कार्यक्रम रख दिया जाए और हमारा अणुव्रत भवन 28 तारीख तक को हमारा निर्धारित ही था और फिर कहा वो 30 तारीख को बहन चली जाएगी। उनका 29 तारीख 5-7 में है और हम अक्षय तृतीया का निर्णय कर चुके थे कि ओसवाल भवन में पूज्य श्री का निर्देश भी प्राप्त हो गया था, तो 10 तारीख को तो आना ही था। कब आना यह निर्णय नहीं हुआ था और जब इन्होंने कहा महाराज फिर तो सोने में सुगंध हो जाए और मुझे लगता है इतने विशाल उपस्थिति अणुव्रत भवन में पता नहीं हो सकती भी थी पर ना भी हो, लेकिन यहाँ तो सबका पग पड़ा हुआ है। अभी पन्नालाल जी ने या किसी वक्ता ने एक बात कही कि ऐसी उपस्थिति आपको अन्यत्र मिली क्या, तो इतनी सघन उपस्थिति कैसे मिलती, क्योंकि आप जानते हैं शाहदरा की जो बसावट है 2000 परिवार लगभग यहाँ रह रहे हैं। इतने सघन परिवारों में ये उपस्थिति संभव है और हम जानना चाहते हैं कि आपने हमको सुना ही सुना है, वक्त आया है किस चीज का। एक कहानी के साथ आगे बढ़ूं। एक राजा था, बड़ा भक्त, भगवान का भक्त था और रोजाना भगवान से अरदास करता कि हे भगवान आप मुझे साक्षात दर्शन दो, हे भगवान साक्षात दर्शन दो। और आप जानते ही होंगे यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना प्राणवान बनती है, बलवान बनती है, वह भावना कृतार्थ और सार्थक भी होती है। करके देख लिया जाए, हाथ कंगन को आसी क्या। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा होता नहीं, पर मैं इसे इसलिए स्वीकार नहीं करती कि हमारी तो हर बात पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भावना में बल है और जब व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है तो पूरा यूनिवर्सल उसकी भावना को सफल बनाने में योगदान करता है। सोचते होगा नहीं होगा, वो नई वाली बात आपने जोड़ दी और खत्म हो गई। सच ध्यान देना है, किसी भी निर्णय के साथ व्यक्ति की भावना बहुत बड़ा काम करती है। हमने नुपुर से सुना, परिवार से सुना, बहुत कम आने वाली पूरी आ रही और बहुत ज्यादा आने वाले अभी वहीं बैठे। रोज पहली पंक्ति में जिनको देखते थे आज वहीं बैठे। अरे थोड़ा सा तो प्रोग्रेस करो, थोड़ा विकास तो होना चाहिए। मैं परिवार विशेष रूप से कनक और सुभाष को बहुत बड़ा साधुवाद इसलिए देना चाह रही हूँ कि ऐसी बेटी को जो प्रोफेशनल थी और उसे धर्म संघ में समर्पित करने के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया और आज यहाँ तक वो पहुंची। बंधु, वो राजा भगवान को रोज विनती करता, एक दिन भावना फली। हमेशा उसका क्रम था ब्रह्म मुहूर्त में 90 मिनट
वो भगवान की भक्ति करता ही करता था। एक दिन भगवान ने दर्शन दिए और कहा, ले भक्त अच्छी तरह से दर्शन कर ले। साक्षात भगवान को देखकर एक बार तो झिझक गया। दिव्य शक्तियों को संधारित करना भी बहुत बड़ी और शक्ति की बात होती है। और जब भगवान ने दर्शन दिए तो कहा कि भगवान, मैंने एक बात सुनी। और क्या बात सुनी? कि भगवान के दर्शन कभी खाली नहीं जाते, तो आज आप मुझे कोई आशीर्वाद देकर जाएं, कुछ वरदान देकर जाएं। तो भगवान ने कहा, तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो दे दूंगा। अगर आप लोगों को भगवान ये बात कहते तो आप क्या मांगते? मुझे नहीं मालूम, पर सुनिए उस राजा ने क्या मांगा, आप में से कोई बताएगा? उस राजा ने यह मांगा कि भगवान आप मेहरबानी करें और मेरे पूरे राज्य के लोगों को, मेरी प्रजा को साक्षात दर्शन का अवसर। भक्त की बात सुनकर भगवान कह रहे हैं, राजन, दर्शन तो मैं दे सकता हूं, मगर तुम्हारी प्रजा दर्शन करना नहीं चाहती। कि महाराज, ये हो सकता है? रोज सुबह मंदिरों में घंटियां बजती है, आरती उतारी जाती है, गीत गाए जाते हैं और सारा वातावरण भगवतमय बन जाता है। ये लोग ही तो हैं, ये प्रजाजन ही तो है जो जाते हैं और इतना कुछ करते हैं। कि मैं बता रहा हूं नहीं आएंगे। तो हमारा एक काम करें, मौका तो दे, हो सकता है मेरी भावना फल जाए, हो सकता है मेरी प्रजा आ जाए। और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी प्रजा, आप अगर साक्षात दर्शन देंगे तो क्यों नहीं आएगी? सूचनाएं करना मेरा काम, समय निर्धारित करना आपका काम। फरमाए भगवान, किस समय और कहां पर आप दर्शन देंगे? यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय और महल में आप पधार गए, लोगों के ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो कहा, एक काम कर, सामने की जो पहाड़ी है, बहुत खुला मैदान है, मैं उस मैदान में तेरे सारे प्रजाजनों को दर्शन देने का वचन देता। समय निर्धारित हुआ, स्थान निर्धारित हुआ और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज तो भगवान ने छप्पर फाड़ करके दे दिया। और बंधु, पूरी प्रजा को सूचित किया गया कि इस दिन इस समय भगवान साक्षात दर्शन दे। और साथ में यह भी कहा गया कि मैं पूरे अंतःपुर के साथ जाऊंगा और आप सब मेरे साथ चलेंगे, अपन सब एक साथ भगवान के दर्शन करेंगे। सारे लोग तैयार हो गए कि ऐसा दुर्लभ अवसर, भगवान के दर्शन। और बंधु, रास्ता लंबा है, पैदल जा रहे हैं और उन लोगों ने देखा ढेर सारा लोहा पड़ा है। और देखा कि आजकल लोहे के भाव चढ़े हुए, क्यों ना इस लोहे को ले लिया जाए, भगवान के दर्शन तो और कर लेंगे। और बंधु, कुछ लोग वहां से टल गए, लोहा लेकर निकल गए। कुछ दूर आगे बढ़े, चांदी आ गई। अब तो रोक नहीं पाए। चांदी तो आजकल भी चल रही है। अरे चांदी मिल रही है मुफ्त में, जितनी चाहो ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। चांदी लेकर रवाना हो गए। और राजा ने कहा, ये चांदी और मिल जाएगी, दर्शन करो। कि ना बाबा, चांदी मुफ्त में नहीं मिली। चांदी लेकर निकल गए। अब थोड़े लोग बचे, आगे बढ़े, सोना मिल गया। आकाश को छू रहा है। अब
सोना जब मिल गया तो जितने लोग बचे हुए थे, कहा राजन दर्शन और कर लेंगे, इस बात को सोना ही नहीं। कोई किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना ले जा सकता था लेकर रवाना। अब डंकम डंका 2 बचे, समझ गए? थोड़ा ही बचा, बाकी सब निकल गए। आगे चले और देखा हीरो का ढेर। और आप देखिए डायमंड अगर पहन के आती है तो यूं हाथ करती है, और गले में है तो पल्ला पीछे और नेकलेस आगे। 2-4 दिन अगर पूछ लिया तो निहाल हो जाते थे, बस मेरा पहनना साथ है। बंधु होता है, ऐसी भावनाएं भाइयों की भी होती है, वैसी बात नहीं कहना। घड़ी में डायमंड है तो बार बार यूं करते। बंधु जब डायमंड देखे और इतने बड़े बड़े, रानी ने कहा महाराज मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अरे भगवान क्या कमी है तेरे पास, जितना कहती है उससे ज्यादा दे रहा हूं, भगवान के दर्शन की और करिए। इतने बड़े बड़े हीरे तो देखे ही नहीं है, और फटाफट हीरा लेने में लगा। अरे बंधु वो इतना सा हो गया राजा का, दम ठोक के कह रहा था कि मैं प्रजा को साथ लेकर आऊंगा, और निपट अकेला भगवान के पास गया और कहा भगवान माफ करना, आपने तो मेहरबानी कर दी, मगर जिसकी तकदीर में ही नहीं दर्शन वो कैसे कर सकता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा यह तो मैंने पहले ही कह दिया था। उसने कहा भगवान ये सारी माया क्यों दिखेगी कि घर जाने के बाद 0 है। समझे? बंधुओं और बहनों, मैं भी यही बात कहना चाहती हूं कि सांसें रुकी और 0। जिस जीवन में महावीर नहीं अनेक संत कहते हैं कि ऐसे जीवन की उपलब्धि मुश्किल है, उस जीवन को प्राप्त करके भी वो कुछ सारा बटोरे जा रहे हो जो अंतिम समय में यही छूट जाए। जो छूट जाएगा उसके लिए इतनी भागदौड़ सुबह से शाम तक तनाव में, कुंठा में, चिंता में, मगर यह तो आना चाहिए और होना चाहिए। और सामने देख रहे हो इकट्ठा कर जमी का जल बने वो मस्त माली थे, इकट्ठा कर जमी का जल बने वो मस्त माली थे। सिकंदर जब गए जहां से दोनों हाथ, सच है ये बात। उसके बाद भी सामायिक के लिए वक्त नहीं है, और ठिकाने में आए तो सामायिक का सामान लेकर आना भूल गए। ध्यान देना है, विचार करना है और चिंतन करना है कि जो छोड़कर जाना है उसके लिए जिंदगी ले रहे हो, और जो साथ में जाने वाली चीज है उसके लिए वक्त नहीं। महाराज क्या करें, काम बहुत है। ये काम, ये नाव यूं ही चलती जाएगी। तो खून पसीना करके बाहर और समर्पण, ये संयम रूपी रथ के 2 महत्वपूर्ण चक्र हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा भी चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण भी चाहिए। श्रद्धा हो तो इतनी कि चट्टाने हिल नहीं सकती कभी आंधी के खतरों से, चट्टाने हिल नहीं सकती कभी आंधी के खतरों से, कि शोले बुझ नहीं सकते कभी शबनम के खतरों से। हमारी आस्था की चट्टान इतनी अंश केवल हो कि किसी भी परिस्थिति में हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे अध्यवसाय
और वेश्या तक कहीं कोई विचलन न आए। और समर्पण हो तो इतना समर्पण हो कि सुमेरु भी छोटा पड़ जाए और हमारा समर्पण इतनी ऊंचाई को लिए हुए हो। तो बस श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर गतिमान रहना। और भाई बहनों से कहना चाहूंगी, यह मंगल भावना का कार्यक्रम है। आप मंगल भावनाएं देने आए हैं और मुझे लगता है कि अच्छी बात है, एक अच्छे मौके पर कर्म निर्जरा का यह महान उत्सव है। इस उत्सव में आप सम्मिलित हुए हैं, आगे भी ध्यान देना है। आपके घर परिवार से भी कोई ऐसा उत्सव मनाने वाला जीव हो तो प्रेरणा से पंख लगते हैं। बहन कनक ने बात कही और विशाल परिषद माताएं बैठी है, वो भी प्रेरणा के पंख बच्चों को लगाएं ताकि वो संयम के आकाश में विचरण कर सके। इसी मंगल भाव के साथ आज मैं दिल्ली तेरापन सभा को, ओसवाल समाज को, शाहदरा सभा को साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। और शाहदरा प्रवास के दौरान अगर कार्यक्रमों की चर्चा करूं तो आज ये तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम सुशील जी सिपाही के यहाँ जब पार्किंग में हम थे तब विपुल नाम का एक बैरागी आया था, जो भी विपुल मुनि के रूप में संभवतः मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के साथ में है। उसका पहला मंगल भावना समारोह। और दूसरा आपके धनराज जी वैद्य का, वो दिल्ली सभा ने दिल्ली के गौरव के रूप में हम कह सकते हैं, गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं, ध्यान मूर्ति के रूप में संयम की साधना कर रहे हैं। और आज शाहदरा ओसवाल भवन में, समुदाय भवन में ये पहला ही कार्यक्रम है। और वैसे तीसरा कार्यक्रम है मुमुक्षु नूपुर का मंगल भावना का कार्यक्रम। मैं परिषद का अब 5-7 मिनट का समय ले रही हूँ और वो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी, हमारे आज प्रीतमपुरा से भी मुख्य सारे श्रावक उपस्थित हैं। 11 जुलाई को चातुर्मासिक प्रवेश का हमारा भाव है और अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है, एक जमुना के इस पार, एक जमुना के उस पार। हम तो एक ही करके जा रहे थे, मगर गुरु की कृपा ने और दिल्ली वासियों की भावना ने दूसरा चातुर्मास भी लिया है। और हम चाहते हैं इसी चातुर्मास की तरह वह चातुर्मास भी समाया रंग बरसाने वाला होगा। मैं बताना यह चाह रही हूँ कि पूज्य गुरुदेव का 22 जुलाई को दीक्षा का 50 वर्ष पूरा हुआ है। सॉरी 22 मई को, जुलाई करें, 22 मई को हो रहा है। और शायद आपको ज्ञात है, बहुत से भाई आज भी ओम श्री महाश्रमण गुरुविंद में की 4 मालाएं फेर रहे हैं और लगभग 13 करोड़ का जाप 1 साल में हुआ है दिल्ली वासियों के द्वारा। हमने तो चिंतन किया है कि 22 तारीख को एकासन का अनुष्ठान किया जाए। कोई केले करवा रहे हैं, कोई बेले करवा रहे हैं, उपवास भी हो रहे हैं, लेकिन हमने सोचा ये इतना इजी है एकासन, हर कोई व्यक्ति अपने गुरु को भेंट दे सकता है। 50 वर्ष दीक्षा के बहुत बड़ा कालखंड होता है, तो हम ये चाहते हैं कि 50वें दीक्षा 50वां जो वर्ष संपन्न हो रहा है उसमें आप लोग एकासन जरूर करें। तो मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लगभग लेना चाहूंगी नाम लिखने के लिए। आप अपने हाथ में खड़े होकर सिर्फ नाम बोलेंगे, देखिएगा। खाली मैं नाम लिखूंगी, रेखा, सुमन, समिता, चंद्रा, चंद्रकला, सरोज, कुसुम, मोनिका, ललिता, ललिता, अंजू, नीतू, सुधा। हाथ खड़े
और बोलेंगे हाँ कुलदीप। आपका नाम संपत्ति दीपक पापा है। और बोले कोई नहीं कर सकता है, 22 तारीख को कहीं नहीं कर सकते हैं। और बोलेंगे भाइयों में नाम बोलो। हनुमान की बात किया। और बोलेंगे नाम बोलेंगे तो भाई का नाम देवदत्ती और प्रदीप जी संपत्ति विनोद प्रमोद बैन हाँ सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम शेष है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, 5 मिनट लगभग 4.5 मिनट हुए हैं, इसको स्टॉप कर दें। कृपया मंगल पाठ सुनकर जाएं। मेरा सभी से विनम्र निवेदन। हाँ अब मैं ऐसा बता रही हूँ कि 10 तारीख तक हमारा यही विराजने का भाव है। तो पहले तो मैं आनंद जी से पूछना चाह रही हूँ कि ये समुदाय भवन का प्रबंधन के लिए स्थान